कि किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती है। सभी माताओं बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस पवित्र कथा को पूरा अवश्य सुने और अपने जीवन में इसके संदेश को अपनाएं। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस ज्ञानवर्धक कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त और त्रिलोक में विचरण करने वाले देव ऋषि नारद मुनि जब अपनी वीणा हाथ में लिए हुए आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने आकाश मार्ग से खड़े होकर धरती लोक की ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि धरती लोक में एक सुंदर बगीचे में कुछ स्त्रियां फूल तोड़ रही थी। वे सभी स्त्रियां देखने में लगभग एक ही उम्र की प्रतीत हो रही थी। उनके चेहरे पर युवा अवस्था के लक्षण स्पष्ट थे, परंतु देवर्षि नारद ने जब गौर से देखा तो उन्हें एक विचित्र बात दिखाई दी। उसमें से एक औरत के माथे पर सिंदूर नहीं था। वह साफ सफेद वस्त्र धारण किए हुए थी और विधवा हो चुकी थी। वह औरत बहुत उदास दिख रही थी और अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा और वेदना के भाव थे। वहीं दूसरी ओर बाकी उसी उम्र की सभी औरतें अपने माथे पर सुहाग की सजावट धारण किए हुए थी। उनके माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां शोभायमान थी। वे सब अपने अपने पतियों के साथ सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष के भाव स्पष्ट थे। ये अद्भुत और विचित्र दृश्य देखकर देवर्षि नारद के मन में कई प्रश्न उठने लगे। उन्होंने सोचा कि ये सभी स्त्रियां लगभग एक ही आयु की हैं, एक ही समय में विवाह हुए होंगे, फिर एक विधवा क्यों होगा? ये और बाकी सुहागिन क्यों है? इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा से भरे हुए देव ऋषि नारद सीधे जा पहुंचे पाप पुण्य के हिसाब से मनुष्यों को दंड देने वाले और धर्म के रक्षक देवता यमराज के विशाल दरबार में, यमलोक के भव्य दरबार में पहुंचकर देवर्षि नारद ने अत्यंत विनम्रता से, हे धर्मराज, हे न्यायप्रिय देवता, आज मैं आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने के प्रयोजन से उपस्थित हुआ हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी जिज्ञासा अवश्य शांत करेंगे। तब धर्मराज यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान होते हुए अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहते हैं, हे देव ऋषि, हे त्रिलोक में विचरण करने वाले भगवान के प्रिय भक्त, आप कहिए आपका वो प्रश्न कौन सा है? यदि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर को देने में समर्थ हुआ तो मैं अवश्य ही आपको उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आपकी शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। तब देवर्षि नारद जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, हे न्याय के देवता, आज जब मैं अपनी वीणा लिए हुए आकाश मार्ग से विचरण कर रहा था, तब मैंने धरती लोक में एक अत्यंत विचित्र और आश्चर्यजनक दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक सुंदर बगीचे में कुछ स्त्रियां फूल तोड़ रही थी। वे सभी देखने में लगभग एक ही उम्र की प्रतीत हो रही थी। लगता था मानो उनका जन्म भी एक ही समय में हुआ हो। परंतु हे धर्मराज, उसमें से एक औरत विधवा हो चुकी थी। उसके माथे पर सिंदूर नहीं था और वो बहुत दुखी और उदास दिख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपना कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही थी। वहीं दूसरी ओर बाकी उसी उम्र की सभी औरतें सुहागिन थीं और अपने अपने पतियों के साथ अत्यंत सुख, शांति और समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष झलक रहा था। देवर्षि नारद आगे कहते हैं, हे धर्मराज, इस विचित्र दृश्य को देखकर मेरे मन में कई प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं। मुझे आपसे बस 3 महत्वपूर्ण बातें जाननी है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और फिर सारी उम्र दुखी और कष्टमय जीवन व्यतीत करती है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि किस प्रकार की स्त्री को उसके जीवन में कभी सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती? और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि वो कौन सी विशेष चीज है जो एक पत्नी अपने पति के बार बार मांगने पर भी अपने पति को कभी नहीं देती और नहीं देनी चाहिए? इस तरह देवर्षि नारद के तीनों गहरे और विचारणीय प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुनकर धर्मराज यमराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, हे ज्ञान के जिज्ञासु,
तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से एक स्त्री वास्तव में समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखद और कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही है, वहीं दूसरी ओर अन्य सभी स्त्रियां सुहागन हैं और अपने अपने पतियों के साथ अत्यंत खुशी और हर्ष के साथ सुखी जीवन बिता रही हैं। तुम ये जानना चाहते हो कि आखिर ऐसा क्यों है, यह रहस्य क्या है? यमराज आगे कहते हैं, तो सुनो हे देवर्षि, मैं तुम्हें इन सभी गूढ़ प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कथा को बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से सुनना, क्योंकि यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है। ध्यान रखना कि जो व्यक्ति आधी अधूरी कथा सुनते हैं उन्हें आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता और ना ही किसी के हित में होता है। परंतु यदि तुमने इस कथा को पूर्ण एकाग्रता और धैर्य के साथ सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस कथा को सुनने के पश्चात स्वतः ही तुम्हें मिल जाएंगे। फिर देवर्षि नारद अपने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहते हैं, हे धर्मराज, हे न्याय के देवता, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके श्रीमुख से निकली इस पवित्र कथा को पूर्ण एकाग्रता और ध्यान से सुनूंगा। मैं एक एक शब्द को अपने हृदय में धारण करूंगा और इस कथा के समाप्त होने के बाद मैं संसार की समस्त नारियों तक, समस्त स्त्रियों तक इस महत्वपूर्ण कथा को आपके माध्यम से अवश्य पहुंचाऊंगा, ताकि वे सभी इससे शिक्षा ले सकें। देवर्षि नारद की यह दृढ़ संकल्प भरी बात सुनकर यमराज संतुष्ट होते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, हे भगवान के प्रिय भक्त, सबसे पहले मैं तुम्हें उस पतिव्रता स्त्री की विस्तृत कहानी सुनाना चाहता हूँ जो सुहागन बनकर अत्यंत सुखी जीवन जी रही है। और हे देवर्षि, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि कौशल देश के महाराज के एक साधारण नौकर की धर्मपत्नी है। वह नौकर यद्यपि गरीब था, परंतु उसका हृदय बहुत विशाल और पवित्र था। वह स्त्री जिस नौकर की पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा और अटूट विश्वास है। वह हमेशा कहता रहता है कि मेरी पत्नी एक सच्ची, चरित्रवान, पवित्र और पतिव्रता स्त्री है। वह नौकर अपनी पत्नी की प्रशंसा नगर में हर किसी से किया करता है और अपने सभी साथियों से, अपने मित्रों से गर्व के साथ अपनी पत्नी के गुणगान किया करता है। फिर धर्मराज आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवजस्सी नारद जी, धीरे धीरे उस नौकर की पतिव्रता पत्नी की चर्चा और प्रशंसा समस्त नगर में होने लगी। लोग आपस में कहने लगे कि कौशल नरेश के नौकर की पत्नी बहुत ही सती, सावित्री और पतिव्रता स्त्री है। धीरे धीरे ये बात फैलते फैलते हुए राजा के विशाल दरबार में भी जा पहुंची। जब राजा ने अपने दरबार में ये बात सुनी तो उन्हें भी जिज्ञासा हुई। राजा ने तुरंत अपने उस नौकर को अपने दरबार में बुलवाया। जब वो नौकर राजा के सामने उपस्थित हुआ तो राजा ने उस नौकर से गंभीरता से पूछा, हे नौकर, मैंने सुना है कि तुम हर किसी से, नगर के हर व्यक्ति से ये कहते फिरते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान, पवित्र और पतिव्रता स्त्री है। क्या वास्तव में, सच में तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है? और क्या तुमको पूरा विश्वास है, पूर्ण आस्था है कि तुम्हारी पत्नी एक पवित्र स्त्री है और तुम्हारे अलावा किसी भी पराये मर्द को, किसी अन्य पुरुष को आंख उठाकर भी नहीं देखती? क्या इस बात का, इस दावे का कोई प्रमाण, कोई सबूत तुम्हारे पास है? राजा की इस गंभीर बात को सुनकर नौकर ने अत्यंत दृढ़ता और विश्वास से भरे स्वर में कहा, हे महाराज, हे कौशल नरेश, मुझे